देख लो सब बच्चा लोग, 4.6 के बाद आज चौथा चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ठीक, कैसा तरीका होगा, कैसे सवाल करने होंगे, क्या नहीं करना होगा, क्या करना होगा, समझ में आया। सबसे पहले क्या करना, बहुत आसान सवाल है इसके, एक सवाल पक्का नहीं है इसमें, एक 6 नंबर का या एक 4 नंबर का, कभी कभी 4 नंबर का, लेकिन 6 नंबर का तो फिक्स है। आज तक कभी इसका सवाल कटा ही नहीं। 6 नंबर का क्वेश्चन आना ही है ना इसमें से, देख लो, है कुछ नहीं, एक्स वाई के मान नहीं का याद कर दे, बहुत आसान है, तरीका भी बहुत आसान है मेरा समझाने का इसमें, समझ में आया। चलो आज हम 4.6 स्टार्ट करने वाले, 1 से लेकर 6 तक के सवाल है ना जो 4.6 में। सबसे पहले 3-4 चीज़ सिखाने वाला हूँ, पहले से समझो जो समझाया जा रहा है। तो पहले तो हम देखो, पहले हम क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले क्या सीखने वाले, इस बार तो वो 2 समीकरण दी जाएगी, बहुत आसान है, देख लेना। 4.6 का कॉन्सेप्ट चलने वाला। पहला पॉइंट, जो बातें बताई जा रही ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। यहाँ लिखा हुआ बेटे a1x प्लस b1y प्लस बराबर c1, ये लिखा हुआ। ठीक, दूसरी समीकरण दी गई है एक a2x प्लस b2y बराबर c2, ये सवाल था। इस सवाल के अंदर ये 2 समीकरण दी गई। कितनी समीकरण, 2 समीकरण दी गई। अभी 2 समीकरण वाला सवाल है एक्स वाई वाला, एक सवाल और आएगा जिसमें एक्स वाई जेड 3 हो जाएगा, 3 समीकरण आ गए। कितने समीकरण, 3 समीकरण तुम्हें दिखाई देगी। अभी तो 2x2 का सवाल है, तो सबसे पहले ऐसा जो सवाल होगा ना, उस सवाल में सबसे पहले तुम्हें 3 मान निकालने होंगे। ऐसा कुछ जो सवाल देगा 4.6 के प्रत्येक सवाल में इस तरह की 2 समीकरण दी गई होगी। उन दोनों समीकरण को ना कहा जाएगा, इन दोनों समीकरणों को हल करना, और हल करने का मतलब होगा एक्स और वाई के मान निकालने। हल करने का क्या मतलब होगा, एक्स वाई के मान निकालने, और वो भी अव्यूह विधि का प्रयोग करोगे। इनके इसमें एक्स वाई के मान तो निकाल लोगे, लेकिन अव्यूह विधि का प्रयोग करके निकाल लेंगे। अव्यूह विधि, अव्यूह विधि, मैट्रिक्स का प्रयोग करोगे, अव्यूह का प्रयोग करोगे, समझ में आया बात है। ये तो तुम विलोपन विधि अलग एक्स वाई के मान निकाल दोगे, वो नहीं करना, अव्यूह विधि का प्रयोग करके। दूसरा तरीका भी है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि 10वीं क्लास में पढ़ी होगी तुमने, ग्राफीय विधि, उनमें सब एक्स के वाई के मान निकालते थे, लेकिन यहाँ अव्यूह विधि के द्वारा भी एक्स वाई के मान निकाल ले जा 2 समीकरणों को हल करने के बाद, समझ में आया। तो आज हम समझेंगे कि 2 समीकरणों को हल करने के बाद एक्स और वाई के मान कैसे निकाल ले जा, पूरा फोकस लगाकर समझना। लेकिन ये तभी निकल सका एक्स वाई का मान जब उस अव्यूह का अस्तित्व हो। वो कैसा अस्तित्व होगा, सबसे पहले 3 मान निकालने सीखने, एक तो ए का, एक बी का, एक एक्स का। एक तो ए का मान निकालना सीखना, एक बी का, एक एक्स का, निकलेगा इन दोनों समीकरण से। आ जाओ, सबसे पहले ए का मान निकाल लेंगे। तो ए का मान कैसे निकाल लेंगे और कैसा अव्यूह बनाएंगे, देख लो, बहुत आसान तरीका। जो एक्स और वाई के गुणांक है उठा के लिखते रहेंगे, a1 b1, क्या लिख देंगे, a1 b1, कुछ भी होगा यहाँ से, जैसे 2-4 हुआ तो 2-4 लिख देंगे, a2 b2, तो यहाँ लिख देंगे a2 b2। कोई दिक्कत यहाँ तक, लिख दोगे। तो सबसे पहले किसका मान निकाल लोगे, ए का। ए का मान निकालने के बाद उसके बाद निकाल लेना फिर बी का मान, किसका, और बी का मान कैसे निकाल लोगे, जो दोनों समीकरण है ना, उन दोनों समीकरण के बराबर में जो रखा हुआ होगा वो उसका मान होगा बी का, C1 C2। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ ए का मान, यहाँ साइड में किसका मान है, बी का मान, कोई दिक्कत, पूरा काम। एक्स का मान, अब एक्स का मान निकाल लेंगे। एक्स का मान होगा, इसमें कितनी चर राशि, 2 ही तो, एक्स वाई, तो एक्स का मान होगा एक्स वाई। इतना बताओ समझ में आया नहीं आया। ये 3 मान निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे। इस तरह का कोई 2 समीकरण दिया हुआ हो, मैंने कहा सवाल में 4.6 पढ़ने जा रहे हैं हम। 4.6 में 2 तरीके के सवाल पढ़ोगे तुम। नंबर फर्स्ट, एक तो 2 समीकरण वाले, और नंबर दूसरे सवाल 3 समीकरण वाले। सबसे पहले जब 2 समीकरण वाले सवाल दिखाई देंगे, उसमें क्या कहेगा जाएगा, यूँ कहेगा तुम कि भाई ये 2 समीकरण दी गई, इन दोनों समीकरण को हल करने के पश्चात एक्स के और वाई के मान निकाल लो। इन दोनों समीकरण को हल करना, हल करने का मतलब कौन सी विधि से हल करना, अव्यूह विधि के द्वारा हल करना। कौन सी विधि के, मैट्रिक्स मेथड का प्रयोग करना, अव्यूह विधि का प्रयोग करना, और इन दोनों समीकरणों को हल करना। तो सबसे पहले हम इसमें से पहले ए का मान निकाल लेंगे, उसके बाद जो साइड में लिखा रहेगा उसका बी का मान निकाल लेंगे। इसमें देखेंगे कितनी चर राशि, 2 चर राशि, एक्स वाई की बात कर रखी है, जेड होता तो एक्स वाई जेड आ जाता है यहाँ तक। तो सबसे पहले कोई सा भी सवाल हो, चाहे 3 समीकरण वाला सवाल हो, चाहे 2 समीकरण वाला सवाल हो, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। ऐसे बस सवाल लॉन्ग हो जाएगा, 3 वाला लॉन्ग हो जाएगा, 2 वाला शॉर्ट रहेगा। अगर 2 समीकरण वाला सवाल आया तो पेपर में आ गो 4 नंबर का। अगर 3 समीकरण वाला सवाल आया आ गो पेपर में 6 नंबर का। हर साल 3 समीकरण वाला सवाल आवा। कभी कभी जब पेपर हार्ड हो जा तो 2 समीकरण वाला सवाल आवा तो 4 नंबर दे दो। ये सुन लो,
इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं? 4.6 में तो आज तक कभी सवाल नहीं कटा, पक्का आना ही आना, बोर्ड में तो फिक्स है सवाल इसका, समझ में आया? तो कैसे करोगे, आ जाओ। तो अभी विधि का प्रयोग करोगे, सबसे पहले किसका मान निकाल लोगे? ए का, फिर किसका मान निकाल लोगे? फिर किसका? ए का मान कैसे निकाल लोगे? जो एक्स वाई के गुणांक होंगे ना, इसमें उठा के लिख देंगे। एक्स वाई के गुणांक, एक्स के और वाई के सामने क्या लिखा हुआ, उसे उठा कर लिख देंगे। आया समझो? उसके बाद हम बी का मान निकाल लेंगे, जो साइड में लिखा होगा बी का मान होगा। जो उसके बाद ये एक्स वाई के जो गुणांक होंगे ना, मतलब जो एक्स वाई होंगे, ये एक्स का मान होगा। तो 3 मान निकाल लोगे क्या? ए का मान, बी का मान, एक्स का मान निकाल लोगे। जिस बच्चे ने निकाल लिया ना, उसके बाद आपको नहीं ये निकालना ए का मोड, जो अभी दे रखा है ना, इसका मोड निकालना। तो ए का मोड निकालना सिखाता किस बच्चे को ए का मोड कैसे निकालती है। ए का मोड निकालोगे तुम अभी का अस्तित्व पता लग जाएगा। इसकी इसमें गुना कर दोगे तो कितना बैठेगा? एक A1 B2 माइनस A2 B1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? देख लेना किसी सवाल में ए मोड का मान 0 नहीं आना चाहिए। अगर ए मोड का मान 0 नहीं आया ना, इसका मतलब होगा उस अवयव का अस्तित्व होगा। और जब अवयव का अस्तित्व होगा ना, अस्तित्व होगा, क्या लिखेंगे? अस्तित्व, अस्तित्व होगा। जब अस्तित्व होगा तभी तो एक्स वाई के मान निकाल सकते हो। आया समझो? सबसे पहले 3-4 काम करने तुम। नंबर फर्स्ट, किसका मान निकालना? ए का। फिर किसका मान निकालना? फिर किसका? एक्स का। फिर किसका? अगर ए मोड का मान 0 नहीं आया तभी सवाल में हल करके एक्स वाई का मान निकाला जा सकेगा। अगर ए मोड का मान 0 आएगा ना, तो उस अवयव का अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व नहीं होगा तो उसमें अगर हल करके एक्स और वाई का मान नहीं निकाला जा सकता। इतना बात तो समझ में आया? अगर ऐसा आ जाता, ये पहला पॉइंट है इसका, अगर ऐसा आ जाता कि ए मोड का मान निकालना हम ना और आया 0, तो इसका मतलब लिखेंगे अवयव का अस्तित्व नहीं है। अवयव का अस्तित्व नहीं है। और जिसका अस्तित्व नहीं होगा उसमें क्या नहीं ज्ञात कर सकते? एक्स वाई के मान, उसे वहीं छोड़ दोगे। इतना बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो पता कर लोगे कि अस्तित्व कब होगा कि नहीं होगा, पता कर लोगे। ठीक, तो सबसे पहले किसका मान निकाल लेंगे? ए मोड का। ए मोड का तो जब निकाल लोगे ए का मान निकाल लोगे, तो पहले ए का मान निकाल लोगे, फिर बी का, फिर एक्स का, फिर ए मोड का। ए मोड का मान अगर 0 नहीं आया तो अस्तित्व होगा, और जब अस्तित्व होगा तो एक्स वाई के मान ज्ञात करे जा सकते। अगर ए मोड का मान 0 आया तो अस्तित्व नहीं होगा, एक्स वाई के मान ज्ञात नहीं करे जा सकते। सवाल वहीं समाप्त हो जाएगा। अब मैं तुम्हें सवाल करवाने जा रहा हूँ, ये 3x3 के में भी सवाल है, ये 2x2 का सवाल अगर दे रखा हो, 2x2 का मतलब 2 समीकरण वाला सवाल दे रखा हो, और उसमें एक्स वाई के मान निकालने हो, अवयव विधि का प्रयोग करके, वो कैसे निकालते हैं? तो मेरा सिंसियरली रिक्वेस्ट है, इतना ही नोट कर लो पहले, फिर कॉपी में भी इतना ही नोट करना। चलो भाई, अब हम देखते हैं कि 2 समीकरणों को हल कर कैसे करा जाएगा। कौन कौन सा तरीका होगा कि 2 समीकरणों को हल कर हमें एक्स वाई के मान निकाल सकते होंगे। हेलो, इधर अवयव विधि का प्रयोग कर हम कैसे एक्स वाई के मान निकाल सकते हैं। 2 समीकरणों को हल करने के पश्चात 10वीं क्लास में विलोपन विधि सिखाई गई थी, और प्रतिस्थापन विधि, और क्या सिखाई गई थी? ग्राफी विधि। 2 समीकरण को हल करते थे, एक्स वाई के मान निकाल लिया करते थे। यहाँ अवयव विधि सिखाने वाले हैं, 2 समीकरण दी गई है, हल करेंगे, एक्स के और वाई के मान निकाल लेंगे। तरीका, सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले ऊपर आपको 2 समीकरण लिखनी होगी। उसके बाद क्या करना होगा? उसके बाद आपको एक्स का ए का मान निकालना होगा। उसके बाद क्या करना होगा? उसके बाद आपको बी का मान निकालना होगा। उसके बाद किसका? एक्स का। उसके बाद क्या निकालना होगा? ए मोड। यदि ए मोड आपका 0 नहीं आया तो आप तभी आगे एक्स और वाई के मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपका ए मोड का मान 0 आ गया तो उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। जिसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा उसमें CFD लिख देते हैं, कैन नॉट बी डिफाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता, हम पे नहीं आता है। ठीक, गाय हमारी माता है। ओके, कर ले जाओगे? अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट था, ये 2x2 का कॉन्सेप्ट था। 3x3 का भी यही कॉन्सेप्ट होगा। हेलो, 3x3 का भी यही कॉन्सेप्ट होगा। 3 समीकरण दी जाएगी। घबराइए मत राजू, इधर देखो, ए का मान, बी का मान निकाल लोगे, एक्स का, ए मोड का मान, फिर धड़ाधड़ ऐसे ही करते चले जाना। तरीका सेम रहेगा, बिल्कुल तरीका नहीं बदलने वाला। आना चाहिए तुम। मैं एक सवाल कराऊंगा, जो दूसरा सवाल है ना, जो दूसरा सवाल है वो कौन करवाएगा? वो तुम भी करोगे, वो तुम करोगे। समझ में आया बात? हुआ ठीक, ध्यान से देख लेना। चले सवाल की ओर। अब हम जा रहे एग्जाम्पल नंबर 27। छात्रगण एग्जाम्पल नंबर 27 पर ध्यान दें। छात्रगण एग्जाम्पल नंबर 27 पर ध्यान दें। लिखा हुआ निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। यू कह रहा है ये 2 समीकरण दी गई ना, इनका जो निकाय दिया गया है, निकाय का मतलब निकाय नहीं होता, निकाय का मतलब 2 समीकरण है, बराबर 1 3x
प्लस के 2y बराबर 7, ये कहा गया, ठीक। और कुछ नहीं, हल करने को बोल रहा देखो। तो सबसे पहले बताया था, सबसे पहले ए का मान निकाल लेंगे। तो जब हल करोगे तो ऐसे निकाल लोगे आंसर। सबसे पहले आप ए का मान निकाल लेंगे। ए का मान निकालना आपको सिखा दिए हैं हम, 2 5 3 2। ए का मान निकाल लियो, उसके बाद आप बी का मान निकालोगे, 1 7, कितनी अच्छी बात है 1 7। उसके बाद x का मान निकाल लोगे, x और y, क्योंकि 2 ही चल राशि इसमें। उसके बाद आप ए मोड का मान निकाल लोगे। कितना अच्छा ए मोड का मान, 2 दूनी 5 तिया 8, अच्छा घटाओगे ए मोड का मान। इसका मतलब इसका अस्तित्व है, लिख देंगे दिए गए अवयव का अस्तित्व है। जब अस्तित्व होगा ना तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। जब अस्तित्व होगा तो एक्स वाई के मान ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे अतः अवयव का अस्तित्व है। अस्तित्व, यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? नेक्स्ट, ए का मान हमारा, ये बी का मान, ये एक्स का मान, ये मोड का मान, इतना बताओ समझ में आ नहीं है? सूत्र का प्रयोग करेंगे, अब सूत्र x बराबर a इनवर्स b, ये सूत्र का प्रयोग है। हर सवाल में ये सूत्र लगाना, 4.6 कोई सा भी सवाल हो, हर सवाल में ये वाला सूत्र लगाना। अब इस सूत्र के अंदर देख लो किस किस की जरूरत पड़ने वाली, चेक कर लो। x की जरूरत पड़ने वाली, सवाल में कहीं x का मान है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। b की जरूरत पड़ने वाली, सवाल में कहीं b का मान है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में किसी जरूरत पड़ने वाली, ए इनवर्स का मान सवाल में है, दिक्कत यही है, यही पेंच फंसा हुआ। तो सबसे पहले इनवर्स का मान निकाल लेंगे। और कल मैंने क्या कही थी, जब 4.5 पढ़ा रहे थे, हमने कहा था ए इनवर्स निकालने के लिए बेटे, ए इनवर्स अगर ए का मान दे रखा हो उस तरह, ए इनवर्स आराम से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले ए इनवर्स निकाल लेंगे। तो जिस चीज़ की सूत्र में जरूरत पड़ने वाली ना, उसे पहले निकाल के यहाँ फ्रंट पर रखना है। आया समझ में? चलो अब ए इनवर्स निकाल लेंगे। मैंने कहा सूत्र उसे बाद में लिखेंगे यहाँ, तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालेंगे हम। ए इनवर्स निकालो उसका। तो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले एडजवेंटेज ए निकालना पड़ेगा, ए डी जे एडजवेंटेज ए। तो एडजवेंटेज ए निकालने के लिए क्या होगा, इसे चेंज कर देंगे आपस में, 2 चेंज कर देंगे इनके आपस में, -5 -3। अब क्या निकाल लोगे, ए इनवर्स। तो सूत्र होगा ए इनवर्स का, ए इनवर्स बराबर 1/a मोड एडजवेंटेज ए, यस और नो, 1/, यहां लिख रहा हूं मैं 1/, यहां लिखेंगे ए इनवर्स बराबर 1/a का मोड का मान कितना आया था, ए का मोड का मान -11, एडजवेंटेज का मान कितना है, 2 -5 उसके बाद 2। इतना बात बताओ समझ में आने? अब तो सब चीज का मान है। अब लिखो सूत्र वो वाला सूत्र, बताओ सूत्र क्या था, x बराबर ए इनवर्स b, यही तो सूत्र था। अब आराम से, क्या x का मान आपके पास है, क्या आपके पास b का मान है, क्या आपके पास ए इनवर्स का मान है? तो अब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र में उठा कर रख दो, आराम से आंसर चला आएगा। ऐसे ही तो 3x3 का सवाल है, आसान लग रहा कि भारी लग रहा? भारी उसे ही दिखाई देगा जिसने घर जाकर सवाल नहीं करे होंगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। मैथ का नाम ही प्रैक्टिस है। मैथ का नाम, मेरा मानना मैथ का नाम मैथ होना ही चाहिए था। मैथ का नाम होना चाहिए था प्रैक्टिस। एक्स का मान रख दो यहाँ, एक्स वाई बराबर, अब किसका मान लिखूंगा, ए इनवर्स का। ए इनवर्स का मान लिखो, -1/11 नहीं 11, उसके बाद 2 -5 -3 2। उसके बाद किसका मान लिखोगे, बी का। बताओ बी का मान कितना, 1 7। सबसे पहले से गुना कर ले जाओगे, तो गुना करना सिखाए थे हम आपको,
कि इस अवयवी गुना कैसे करते हैं, इसका 11 से मत भाग दिया, पहले गुना कर लिया लाजू, ठीक है, इसका गुना आराम से कर लोगे, ये तो एक ही यार, ऐसा मत करो, x और y साइड में चलता रहेगा, बराबर लगाएंगे, माइनस के 1/11 बाहर रखा रहेगा, गुना करने में आपके चर्चे हैं, 2 आ जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, उसके बाद इस वाले का कर देंगे, माइनस का 3 हो जाएगा, उसके बाद प्लस लाएंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, इसको भी आप, इसमें भी आपके चर्चे हैं, ये एक्स वाई हो जाएगा, जैसे एक्स वाई के हो जाएगा, उसके बाद माइनस के 1/11 लिख देंगे, उसके बाद इसको घटाएंगे तो 33 आ जाएगा, और इसको कर देंगे तो 11 आ जाएगा, अच्छा माइनस के 33 आएगा, उसके बाद हमने सुना है आप माइनस के 11 से भाग दे सकते हैं, 11 या 33 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखाई दे जाएगा, एक्स और वाई उसके सामने लिख देंगे हम, तो यहाँ आंसर आ जाएगा, माइनस के 11 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 11 या 33, 11 एकम 11, एक्स का मान 3, वाई का मान 1, आपका तुलना करने पर एक्स का मान 3 यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस के 11 से भाग दोगे ना, एक्स का मान 3 और वाई बराबर आ जाएगा माइनस के 1। क्या आप इस तरह का सवाल कर सकते हैं, कर ले जाओगे? अभी एक सवाल दिया जाएगा, आपको वो सवाल करके दिखाना होगा, चलिए नोट कर लीजिए। तो सुन लो 4.6 के, सुन लो 4.6 के 1 से लेकर 6 तक के सवालों में अस्तित्व ज्ञात करते हुए जब आप ए मोड का मान निकालेंगे, अगर ए मोड का मान 0 नहीं आया तो संगत कहलाएगा, अगर 0 आ गया तो असंगत कहलाएगा। उसके बाद 1 से लेकर 6 तक के सवाल इसी तरीके से करने हैं। जैसे ही आप 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक के सवाल हैं, देखो 10 से लेकर 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12 यानी 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 तक के सवाल इसी तरीके से करने हैं, ये 2x2 वाले। उसके बाद जो 11वां सवाल आगा ना, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, ये सारे सवाल इस तरीके से होंगे जैसे मैं अब कराने जा रहा हूँ। अब मैं 3x3 वाला सवाल कराने जा रहा हूँ, बिल्कुल तरीका सेम रहेगा, सूत्र भी सेम रहेगा, बस उसमें एक्स वाई जेड आ जाएगा। उसमें आया समझ में? एक सवाल में 3x3 का कराने जा रहा हूँ, वही पेपर माने वाला, एक भी सवाल नहीं छोड़ना, मैंने कहा वही पेपर माने वाला, ठीक। तो 3x3 का सवाल थोड़ा तमीज से समझना, अच्छे तरीके से, टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम सबके पास इतना ही हो, हर टॉपर के पास इतना ही टाइम है। तो 3x3 का सवाल कराने जा रहे हैं हम। अब हम चले जाओ बच्चा लोग आप एग्जाम्पल नंबर 28 पर, एग्जाम्पल नंबर 28। जैसे एग्जाम्पल नंबर 28 पढ़ लोगे ना, पढ़ लोगे तो ये समझ जाओ, जैसे कर लिया एग्जाम्पल नंबर 28 तो ये समझ जाओ पूरा एक्सरसाइज समझ में आ जाएगा तुम्हारे, पूरा एक्सरसाइज, और कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी, कुछ नहीं बचना चाहिए फिर इसमें। 4.6 का एग्जाम्पल नंबर 28। मैडम सवाल पढ़ लो, बारात में थोड़ा ही आई हो आप। चले ध्यान से देखो, एग्जाम्पल नंबर 28, एग्जाम्पल नंबर 28, ये तो एग्जाम्पल नंबर 28। तो एग्जाम्पल नंबर 28 में समीकरण बताओ कितने दे रखी है, 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 8। उसके बाद क्या लिखा हुआ, 2x माइनस के y प्लस, ये तो कह रहा था मैं, माइनस के z बराबर में 1। उसके बाद 4x, उसके बाद माइनस के 3y प्लस के 2z बराबर 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? सवाल करने का बिल्कुल सेम तरीका होगा, बिल्कुल सेम तरीका, घबराना मत बिल्कुल भी। सबसे पहले किसका मान निकाल लेंगे, ए का, तो सबसे पहले ए का मान निकाल लो। चलो कैसे निकाल लोगे, 3 क्या बैठेगा, माइनस के 2, यहाँ कितना बैठेगा 3, यहाँ कितना बैठेगा 2, यहाँ कितना 1, यहाँ कितना माइनस के 1, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना माइनस के 3, यहाँ कितना 2। किसका मान निकाल ले हो, ए का। ए के बाद किसका मान निकालने को बताया था, बी का, तो उसकी साइड में यहीं बराबर में बी का मान निकाल लो। तो बी का मान आराम से साइड में से निकाल लोगे, 8, 1, 4, 8, 1, 4। किसी बच्चों के यहाँ तो कोई प्रॉब्लम भाई, किसका मान निकाल रहा हो,
बी का। उसके बाद किसका मान निकाल लोगे, एक्स का। एक्स का मान आराम से निकाल लोगे, एक्स वाई जेड। यहाँ तक बताओ किसी बच्चे को प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद किसका मान निकाल लोगे, ए मोड का। ए मोड का मान आराम से निकाल लो, देखो कैसे निकाल लोगे। यहाँ से 3 बाहर रखा, इसमें से कुछ नहीं लेना, इसमें से कुछ नहीं लेना, 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस होंगे, 3 एकम 3, माइनस ये माइनस के 2 बाहर रखेंगे, प्लस के 2 हो जाएगा। इसमें से कुछ नहीं, इसमें से कुछ नहीं, 2 दूनी 4, 4 प्लस के 4 8। समझ गए ना क्या हुआ, खुद ही कर लेना घर जाकर, मान निकालना सिखा रखा। प्लस के 3 बाहर, उसके बाद इसमें से कुछ नहीं, इसमें तो कुछ नहीं, माइनस के 6, माइनस के 4, तो माइनस के 10। ए मोड का मान निकाल लो, तो इसमें घटाओगे तो माइनस के 3 आ जाएगा, घटाओगे तो माइनस के 1, माइनस के 1 गुना 3 मगर माइनस के 3 आ जाएगा। प्लस 8 दूनी कितना बैठेगा 16, प्लस माइनस माइनस 10 दिया 30। ए मोड का मान होता कितना बैठेगा, माइनस के 33 प्लस के 16। बताओ, अरे 16 में से 3 घटा दो, चलो 16 में से 3 घटा का 13 माइनस के 30, 13 में से 30 घटाओ। ए मोड का आया माइनस के 17, तो ए मोड का मान माइनस के 17 आया। इसका मतलब इस अवयव का अस्तित्व है। जब जिस अवयव का अस्तित्व होगा ना, उसमें ए का इसके अंदर ए एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करा जा सकता है। इतना बताओ किसी बच्चों के यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो सब मान निकाल लिया हमने। इतना निकालने के बाद जो बताओ, जो हमारा सूत्र हो, सूत्र क्या बताया था मैंने, सूत्र इसके लिए एक्स बराबर ए इनवर्स बी। ए इनवर्स बी बताया था, नहीं बताया था। तो यहाँ एक्स का मान है, बी का मान है, ए इनवर्स का मान तो नहीं है, तो ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। अब ये 3/3 का अगर एक अवयव दे रखा हो तो उसमें ए इनवर्स आराम से निकालना सिखाता। सूत्र क्या है उसका, 1/एडजॉइंटेज है, 1/a मोड एडजॉइंटेज है। ए मोड का तो हमारे पास मान है, एडजॉइंटेज का मान नहीं है। 3/3 का एडजॉइंटेज निकालना सिखाता, बड़े बड़े तरीके से करके निकालना चाहता है ना। इसके ऊपर टी ट्रांसफर लिखा था, इसे कहता हूँ प्रैक्टिस करो रोज की रोज घर बैठ कर। तो जाओ इसका नाम एडजॉइंटेज निकाल लेंगे अभी, फिर इनवर्स निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए डी जे, एडजॉइंटेज ए। बताया था इस तरह, ए डंडा खींच, 2 डंडे खींच देंगे, इसके सामने प्लस, उसके बाद लगाएंगे यहाँ माइनस, 2 डंडे खींच लेंगे, उसके बाद यहाँ क्या लगाएंगे प्लस, 2 डंडे खींच लेंगे इस तरह, यहाँ माइनस लगाओगे, इस तरह 2 डंडे, यहाँ क्या लगाओगे प्लस, 2 डंडे खींच लोगे, यहाँ माइनस लगाओगे। मैडम चुप हो जाओ, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ तो बताओ कोई प्रॉब्लम। ऊपर क्या लिख दोगे, टी। टी का मतलब ट्रांसफर। अभी सिर्फ एडजॉइंटेज निकाल रहे, ए इनवर्स नहीं निकाल रहे, इसके बाद ए इनवर्स निकाल लेंगे। तो बताओ, अब चलो इसके पास, चांद के पास चलो। चांद के पार्टी चलना, यहाँ चलना, हटाओ इसे हटा दिया, इसे हटा दिया, 2 एकम 2, जब 2 हो फिर माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, 2 में तो 3 घटाओ, तो 2 में 3 घटाओगे तो बचेगा माइनस के 1। तो मैं सीधा माइनस के 1 लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं निकालना सिखा चुका हूँ। इसमें जाओ, इसमें से कुछ नहीं लेना, इसमें से कुछ नहीं लेना। जब इसमें से कुछ नहीं लेंगे, इसमें से कुछ नहीं लेंगे, 2 दूनी कितना 4, और 4 एकम 4, 4 में 4 जोड़ेंगे तो बैठेगा 8। कोई दिक्कत, वो प्लस के बैठेगा। इसमें से कुछ नहीं लेना, इसमें से कुछ नहीं लेना, 2 तिया 6, माइनस के 6, माइनस के 4, माइनस के 10। कोई दिक्कत आता है। उसके बाद इसमें से कुछ नहीं, इसमें से कुछ नहीं। जब इसमें से कुछ नहीं लेंगे, इसमें से कुछ नहीं लेंगे, तो 2 दूनी कितना 4, माइनस के 4, तो माइनस के 4 और प्लस के 9, तो माइनस के 4 कहीं लिखा हुआ, माइनस के 4 और प्लस के 9 लिखा हुआ। हल करके कितना जाएगा 5, 5 वो भी कहेंगे प्लस के, तो अंदर प्लस के 5। अब आया इसका नंबर, इसमें से कुछ नहीं, इसमें से कुछ नहीं, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 6 में से 12 गए, माइनस के। आया इसका नंबर, इसमें से कुछ नहीं, इसमें से कुछ नहीं। जैसे इसमें से कुछ नहीं लेंगे, इसमें से कुछ नहीं लेंगे, तो बताओ 3 तिया कितना बैठेगा 9, उसके बाद माइनस के 9, माइनस के 9 प्लस के 8, तो माइनस के 9 प्लस के 8 कितना बैठेगा, माइनस के 9 प्लस के 8 कितना बैठेगा, माइनस के 1। यहाँ कितना लिख दोगे, माइनस के 1। अरे यहाँ थोड़ा लिखोगे, यहाँ लिखोगे माइनस के 1। सही है। आया इसका नंबर 4 का, इसमें से कुछ नहीं लेना, इसमें से कुछ नहीं लेना, गुना कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो 2 में 3 घटाओगे कितना बैठेगा 1, वो भी 1 कहेंगे माइनस की। आया इसका नंबर 3 वाले का, इसमें से कुछ नहीं लेना, इसमें से कुछ नहीं लेना। जैसे देखो, इसमें से कुछ नहीं लेना और इसमें से कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं कुछ नहीं, तो 3 एकम 3 माइनस के और 2 तिया 6, तो माइनस के 3 और माइनस के 6, तो माइनस के 9। इसमें से कुछ नहीं लेना, इसमें से कुछ नहीं लेना, 3 एकम 3 प्लस के 4, 3 प्लस के 4 कितना बैठेगा 7 प्लस के। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ, एक बार कैमरा चेक कर लो, दिखाई दे रहा है।
इतना बताओ समझ में आया कि नहीं आया यहाँ पे भी? ठीक, अब हम क्या करने वाले, इसका ट्रांसफर करने वाले। और कैसे इसका ट्रांसफर होने वाला, एडजवेंटेज ए डी जे, एडजवेंटेज ए बराबर, थोड़ा सा सही करके लिख लूँ, क्या लिखा हुआ है, प्लस माइनस माइनस, माइनस 1, माइनस के 8, उसके बाद माइनस के 10, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, माइनस के 5, उसके बाद माइनस के 6, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1, उसके बाद माइनस के 1, उसके बाद माइनस 9 प्लस 9, उसके बाद प्लस के 7, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, टी, टी का मतलब ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब जो पड़ी हुई लाइन खड़ी कर देंगे, खड़ी हुई लाइन को पड़ी कर देंगे, इस लाइन को ऐसा कर देंगे, इस लाइन को ऐसा कर देंगे, इस लाइन को ऐसा कर देंगे, पंक्ति कोलम पंक्ति बदल देंगे। ए डी जे एडजवेंटेज ए बराबर, बताओ बेटे कितना बैठेगा, एडजवेंटेज ए बराबर माइनस के 1, माइनस के 8, माइनस के 10, उसके बाद माइनस के 5, माइनस के 6, 1, उसके बाद माइनस के 1, 9, 7। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम हो क्या, एडजवेंटेज निकल गया, निकालना क्या है, ए इनवर्स, ए इनवर्स निकाल लेंगे। 9 मतलब अब ए इनवर्स बराबर सूत्र हो 1/a का मोड, एडजवेंटेज ए डी जे एडजवेंटेज ए, ये तो सूत्र हो, तो निकाल लो ए इनवर्स का मान, ए इनवर्स बराबर 1/a का मोड, ए का मोड का मान कितना था, माइनस के 17। सेम सवाल है जैसे 2/2 का था। उसके बाद एडजवेंटेज ए का मान कितना, -1, -5, -1, माइनस के 8, उसके बाद माइनस के 6, 9, उसके बाद माइनस के 10, 1, 7। कोई दिक्कत यहाँ तक, ए इनवर्स का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब लगाएंगे वो सूत्र जिसकी मुझे तलाश थी, बताओ हमारा सूत्र क्या था, सूत्र था हमारा x बराबर ए इनवर्स बी। अब इस सूत्र में x का मान लिखोगे, अब बताओ x का मान कितना है, देखो सवाल में देखो बताओ x का मान कितना है, तो यहाँ लिख दोगे बेटे एक्स वाई जेड बराबर लगाओगे। अब इतना लिखने के बाद किसका मान लिखोगे, ए इनवर्स का मान लिखोगे, ये आया वाले बेटे इनवर्स का मान माइनस के 1/17। कुछ भी नहीं है, सारे सवाल इस तरह ही 4.6 के माइनस के 5, और इसका आसान तरीका नहीं मिलने जैसा बताया गया, इसका आसान कोई तरीका नहीं है, याद रखना बात, यह सबसे आसान तरीका है ये। उसके बाद माइनस के 8, उसके बाद माइनस के 6, उसके बाद क्या लिखा हुआ 9 प्लस के, उसके बाद क्या लिखा हुआ माइनस के 10, उसके बाद 1, उसके बाद 7 लिखा हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ किसका मान लिखना, बी का मान लिखो साइड में, कितना 8, 1, अच्छा ये बी का मान लिखा हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये एक्स का मान, ये इनवर्स का मान, ये बी का मान, सूत्र हमारा ये था। अब हम क्या करने वाले, इस वाले अवयव की इस वाले में गुणा करने वाले, वो सिखाया था बहुत अच्छे तरीके से। आ जाओ, जिससे नहीं आती सीख लो गुणा करनी, एक्स वाई जेड, ये समझ जाओ 6 नंबर तुम्हारे पक्के हो चुके, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तुम्हें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। माइनस के 1/17 इस लाइन में गुणा करने वाले, इस वाले में इसकी गुणा कर दो तो माइनस के 8, इसकी गुणा करो माइनस के 5, इसकी गुणा करो माइनस के 4। कोई दिक्कत, अब इस लाइन में गुणा करने वाले इस वाले में माइनस के 64, उसके बाद माइनस के 6, 9 चौक 36 प्लस के 36, इस लाइन में गुणा करने वाले इस वाले में 10 8 80, 1 ही कम 1, 7 चौक 28। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ की तरह लिखा हुआ x, यहाँ क्या लिखा हुआ y, यहाँ क्या लिखा हुआ z बराबर माइनस के 1/17, माइनस माइनस प्लस सबको जोड़ दो, 5 8 13, 13 8 4 17, तो माइनस के 17, माइनस माइनस 64 में 6 जोड़ो 70, 70 हालत होगी 72, 70 पर 36 घटा दो, कितना 34, 34 प्लस के माइनस के 34, 28 1 29, माइनस के 80 और प्लस के 29, तो माइनस के 80 प्लस के 29, यानी 80 में तो 29 घटाने हैं, कितने बैठा 51, तो छोकरी बता रही 51 आएगा, और 51 कहाँ बैठेगा माइनस के, ये सर नो
ये 7 है ना, 17 माइनस के 17 सबके बटे माइनस के 17 लगा दो, तो 17 ही कम 17 यहाँ कट के 1 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 17 दूनी 34 यहाँ कट कर 2 आ जाएगा, 17 3 51 यहाँ कट कर 3 आ जाएगा। हर सवाल इसी तरह होगा, इस तरह कटता चला जाएगा। एक्स वाई जेड, बताओ सामने कितना कितना दिखाई देगा, यहाँ कट कितना जाएगा 1, माइनस से माइनस 1, यहाँ 2, यहाँ 3। कितना मस्त सवाल। तुलना करने पर x बराबर किसके आ जाएगा, x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। काश ऐसा सवाल पेपर में आ जा, मजा नहीं आ जाएगा। कई बार आया कोई गिनती नहीं है, यही सेम सवाल कई बार आया, कोई गिनती नहीं है, सेम सवाल। पिछले साल के बोर्ड को सवाल उठा के देखोगे ना तो आराम से कर ले जाओगे, बोर्ड में बहुत सिंपल सवाल आते हैं। यही तरीका सवाल करने का। 4.6 मेरी ओर से पूरी तरह समाप्त हुई। जिसमें हिंदी वाले सवाल है ना, उनमें भी समीकरण बन रखी 3 सवाल देख लो, 3 समीकरण जैसे बन जाएगी, जैसे बन जाओ। 16 सवाल है उसमें, 16 सवाल पढ़ो। 4 किलो प्याज वाला लिखा हुआ सवाल, 16 सवाल पढ़ो तो उसका मतलब 4x + 3y प्लस के 2z बराबर 60, एक समीकरण बन गई। आगे चलो, अगला वाला 2x + 4y + 6z बराबर 90, दूसरी समीकरण बन गई। अगला सवाल चलो, 6x + 2y + 3z बराबर 70, तीसरी समीकरण बन गई। हालत होगी 72, एक्स वाई के जड़ में मान निकाल लेना। निकाल लोगे, एक्सरसाइज क्या होगी, समाप्त। बोलो स्वाहा, नोट कर लो। इसके बाद रुक जाओ, एक काम करो सब बच्चा लोग, अब जाना विविध में चले जाओ, विविध में भी निशान लगाओ, ये करके लेके आनी है आज। चौथे चैप्टर की विविध में चले जाओ सब बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 30, 31, 32, 33, 34, 35, 34 तक की बस इसमें उदाहरण। पहला सवाल नहीं करना, इच्छा हो तो कर लियो। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सातवें के बाद 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18 तक सवाल करने। जी हाँ, 18 तक सवाल हो जाने चाहिए, नहीं हुए ना तो मार बहुत पड़ने वाली। कोई दिक्कत, ये सारे सवाल करने ही होंगे, तुम नहीं करोगे मार खाओगे, सवाल आ जाएगा इसमें। तो विविध में भी सवाल आ सकता होगा, कुछ नहीं छोड़ना चाहिए बिल्कुल भी। एक एक सवाल फिर कॉपी में भी करना होगा, समझ में आया। मेरी ओर से ना आज ही मैथ का चौथा चैप्टर स्टार्ट खत्म हुआ। सुन लो, अब हम एक जबरदस्त चैप्टर स्टार्ट करने वाले, सुन लो पहले, बाद में लिख लेना। उसका नाम होगा अवकलन। जिस बच्चे को अवकलन नहीं आता ना, अवकलन और समकलन नहीं आता, उसको 12वीं क्लास का मैथ ही नहीं आता। जिसका 5वां चैप्टर कमजोर, उसको कभी पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5वां नहीं समझ में आएगा तो छठा भी समझ में नहीं आ सकता, और छठा नहीं समझ में आएगा तो 7वां नहीं आ सकता, और 7वां नहीं आ सकता तो 8वां नहीं आ सकता, 8वां नहीं आ सकता तो 9वां नहीं आ सकता। पूरा मैथ कमजोर हो जाएगा। लेकिन अवकलन ये 8-9 चैप्टर तक ही, 5 से लेकर 9 चैप्टर तक हम सब बाहर से पढ़ने वाले, पूरा फुल डिटेल के साथ। समझ में आई बात है। अब तो जितना मैं अब तक तो जो मेरे से गलती हुई, गलती सलती माफ करो। एनसीईआरटी का मुझे कुत्ता बना गया तुमने, आया समझ में। तो एनसीईआरटी का मुझे बच्चा नहीं बनना, मैं एनसीईआरटी की दुनिया से बाहर निकलना चाहता हूँ। तो मैं नए नए सवाल देखना चाहता हूँ, मुझे शौक है नए नए सवाल देखने का। समझ में आया बात है। और तुम्हें भी नए नए सवाल दिखाने चाहता हूँ। तो हम 4-5 चैप्टर हमेशा बाहर से पढ़ने वाले, फिर अपने एनसीईआरटी में कूद जाएंगे। ऐसा क्यों करो आप, जीवन काल में यही चैप्टर आगे काम आना, ठीक है। ऐसे करता हूँ। उतार लो सर।